नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता, अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2024 को शाम 5:54 पर अपने सबसे प्रिय मित्र मंगल की राशि मेष राशि को छोड़ करके शुक्र की राशि वृषभ राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, गोचर परिवर्तन करेंगे। सूर्य हर राशि में एक महीने तक विराजमान रहते हैं, जिन्हें हम संक्रांति काल के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में सूर्य का यह राशि परिवर्तन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बदलाव होंगे, उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रणय संबंधों के लिए, उनकी संतान के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए और विशेष करके उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए सूर्य का यह जो राशि परिवर्तन होगा, यह किस प्रकार फल की प्राप्ति देने वाला होगा। दोस्तों, सूर्य देव हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सौर परिवार में सूर्य को राजा कहा जाता है और इनका राशि परिवर्तन शुक्र की राशि वृषभ राशि में होगा। धर्म की राशि, अर्थ की राशि, समृद्धि की राशि वृषभ राशि में सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान में अष्टम भाव से निकल करके भाग्य स्थान में ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो यहां पर भाग्य स्थान में कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की युति बनेगी। राजा जाएंगे गुरु के साथ और जब राजा गुरु के साथ जाता है, जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन तो करता ही है, क्योंकि हम जब भी किसी विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, गलत परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, दुखों का सामना कर रहे होते हैं, परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं, तब हम गुरु की शरण में जाते हैं, क्योंकि गुरु में इतना सामर्थ्य होता है कि वो हमारी दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। लेकिन इस बीच मई के महीने में कुछ विशेष और भी बदलाव होंगे, परिवर्तन होंगे। दोस्तों, 8 मई 2024 से लेकर 4 जून 2024 तक देवगुरु बृहस्पति इन एक महीने में अपनी अस्त अवस्था में रहेंगे, सूर्य के साथ अपनी अस्त अवस्था में विराजमान रहेंगे। सबसे पहले यह जानते हैं अस्त क्या होता है। दोस्तों, जो भी ग्रह जब अपना राशिगत भ्रमण करते हुए जब सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक चले जाते हैं, सूर्य की डिग्री में चले जाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश के कारण उस ग्रह का प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसे हम अस्त होना बोलते हैं। और वही ग्रह जब सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की डिग्री से बाहर निकलता है, उस स्थिति को हम उदय होना बोलते हैं। तो 8 मई 2024 से लेकर 4 जून 2024 तक देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ अस्त रहेंगे और यहीं से शुभ और मांगलिक कार्य समाप्त हो जाएंगे। कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। लेकिन सूर्य जब गुरु के साथ विराजमान होंगे आपके भाग्य स्थान में, तो भाग्य की उन्नति देंगे, भाग्य की ये जागृति देंगे। लेकिन इसी महीने में 2 और महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। 19 मई 2024 को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी खुद की राशि वृषभ राशि में स्वग्रही होकर के सूर्य के साथ विराजमान होंगे, गुरु के साथ विराजमान होंगे, तीनों की युति बनेगी। और इसके बाद 31 मई 2024 को बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य के साथ में विराजमान होंगे। तो यहां पर आपके भाग्य स्थान में 4 ग्रह विराजमान होंगे। इसी मई महीने में सूर्य के साथ विराजमान होंगे, तो बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करेंगे। सूर्य और गुरु का गुरुवादित्य योग बनेगा, सूर्य और शुक्र का शुक्रादित्य योग बनेगा और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाला होगा मई के महीने में, और आने वाले महीने में भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब वो बदलाव क्या होगा, उसका क्या प्रतिफल देखने को मिलेगा, क्या
परिवर्तन होगा, यह सब आज जानेंगे समझेंगे। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ज्योतिष का, ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि कन्या राशि पर आधारित है, और ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन आप इस राशिफल को लग्न राशि और आप चंद्र राशि दोनों पर देख सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, केंद्र त्रिकोण में विराजमान होंगे, निश्चित तौर पर मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे जब ये भाग्य स्थान में विराजमान होंगे और गुरु के साथ युति संबंध में होंगे। इसके विपरीत आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी, छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी होंगे, या छठे, 8 के और 12वें भाव में विराजमान होंगे, निश्चित होंगे, शत्रु छोत्री होंगे, तो निश्चित मानिए आपके जीवन में इतना शुभ प्रतिफल देखने को नहीं मिलेगा। तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि में बार बार कहता आया हूं, आप जब भी कोई फल कथन देखते हैं तो आप चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखना है, क्योंकि वही ग्रह जब आपकी लग्न राशि में अच्छे होंगे और आपकी चंद्र राशि में गोचर में अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम मध्यम देखने को मिलेंगे। इसके विपरीत आपकी चंद्र कुंडली में भी वही ग्रह शुभ स्थिति में होंगे और आपकी लग्न कुंडली में वही ग्रह शुभ स्थिति में होंगे तो परिणाम शुभ देखने को मिलेंगे। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में भी अशुभ स्थिति में होंगे और चंद्र कुंडली में भी वही ग्रह अशुभ स्थिति में होंगे तो परिणाम इतने शुभ आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो दोनों से आपको इस राशिफल को देखना है। अब सूर्य आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे। सूर्य कन्या राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं, और द्वादश भाव के स्वामी होकर के जब ये आपके भाग्य स्थान में जाएंगे तो भाग्य में तो परिवर्तन करेंगे, भाग्य में जागृति देंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, पिता से संबंध आपके अच्छे होंगे, धर्म के प्रति, कुटुंब के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। और जब जीवन में व्यक्ति का अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति रुचि बढ़ती है तो जीवन की जागृति वहीं से भी होना शुरू हो जाती है। तो इससे पहले जीवन में क्या हो रहा था, सूर्य जब आपके अष्टम भाव में विराजमान थे बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का आप सामना कर रहे थे। आपके परिवार के लोग आपसे दूर जा रहे थे, जिनका साथ आपने सुख दुख में दिया, दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर के आप साथ देते रहे, वही लोग दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़ करके चले गए। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ रहा था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए खड़ा था। कुटुंब का साथ नहीं मिल रहा था, पारिवारिक लोगों का साथ नहीं मिल रहा था। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन लगातार पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। कुल मिला के आपके कार्यों का पूर्ण यश आपको नहीं मिल रहा था। कार्य आप कर रहे थे लेकिन यश किसी और को मिल रहा था। प्रत्यक्ष संपत्ति में किसी न किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद चल रहा था, पति पत्नी में एक अलगाव पैदा हो रहा था, समझे से स्थापित नहीं हो रहा था। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कन्या राशि वाले जातकों ने पिछले महीने भी आपने किया होगा, जब सूर्य आपके अष्टम भाव में, हालांकि वो अपनी उच्चस्थ राशि में थे लेकिन अष्टम भाव के अंदर विराजमान थे। अब ये सूर्य 14 मई को अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। तो भाग्य का साथ कहते किसे हैं यह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर थोड़ी सावधानी आपको रखने की भी जरूरत होगी, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी, थोड़ा उपाय करने की जरूरत होगी, क्योंकि सूर्य आपके द्वादश के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। द्वादश भाव आपके खर्चों का भाव माना जाता है, मोक्ष का भाव माना जाता है, अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है, और विशेष करके सहन सुख का प्रतिनिधित्व यही द्वादश भाव करता है। तो द्वादश भाव खर्चों का भाव है, तो खर्चे तो निश्चित रूप से होंगे, लेकिन अगर वो खर्चे होंगे भी तो ये अच्छे कार्यों में होंगे। लेकिन सावधानी आपको क्या रखनी है, लंबी दूरी की यात्राओं से आपको बचना है। आपके ज्यादातर पैसे यात्राओं में आपके शौक मौज में खर्च हो सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति अगर बन रही होगी तो उसमें आपको थोड़ा अंकुश लगाने की जरूरत होगी। इस समय में अगर आप अपने धन का निवेश आपकी प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, अपने व्यापार में कर रहे हैं, तो यहां पर थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है। जांच परख करके आप लोगों का साथ दें और अपने धन का आप निवेश करें, इस प्रकार का ध्यान आपको रखने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त सूर्य आपके भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति के साथ में रहेंगे, शुक्र की राशि में रहेंगे, अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। अब सूर्य की एक ही दृष्टि मानी जाती है, सप्तम दृष्टि।
आपके नवम भाव भाग्य स्थान में सूर्य विराजमान है और उनकी सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही है। दोस्तों, पराक्रम भाव साहस का भाव, आत्मविश्वास का भाव, मेंटल स्टेट का भाव, और ये सबसे निर्णायक भाव माना जाता है। जो हमारे निर्णय लेने की शक्ति को यही भाव बढ़ाता है। ग्लैमर का भाव, कम्युनिकेशन का भाव, लोगों से ज्यादा लोगों से जुड़ाव रखने का भाव यही भाव माना जाता है। ग्लैमर का भाव यही भाव माना जाता है। तो सूर्य जब आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे और दृष्टि पराक्रम भाव पे जाएगी, तो यहां पर पराक्रम तो आपको दिखाना ही है, लेकिन भाग्य का साथ कहते किसे हैं? कहीं लोग ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी भाग्य का साथ नहीं मिलता, और कहीं लोग कम मेहनत में भी जब उनको भाग्य का साथ मिल जाता है और जीवन में बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण उनके जीवन में होता है, तो यही होता है भाग्य का साथ। तो यहां पर भाग्य का साथ पराक्रम से मिलेगा, साहस से मिलेगा। आपका जो आत्मविश्वास है इस समय में हाई लेवल पर होगा। आप अपने आत्मविश्वास के कारण, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्य को भी आप कर लेंगे। आपकी वाणी, आपके अंदर एक वाणी कुशलता देखी जाएगी और अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आप हैंडल कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। अब आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, बुद्धि चातुर्य के कारक माने जाते हैं। और 31 मार्च को जब बुध और सूर्य का साथ मिलेगा तो बुधादित्य योग का निर्माण होगा। तो सूर्य हमारी आत्मा के कारक माने जाते हैं, सूर्य शासन प्रशासन के कारक माने जाते हैं, हमारे प्राणों के स्रोत हैं। और जब बुध का साथ मिलेगा तो आपके अंदर एक बुद्धिमत्ता देखने को मिलेगी, आपके अंदर एक अलग प्रकार की निर्णय शक्ति आ जाएगी, ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, बुद्धि आपकी विकसित होगी। तो कुल मिलाकर के आप बहुत अच्छी परिस्थिति का सामना करेंगे और अच्छा लाभ की प्राप्ति आपके जीवन में देखने को मिलेगी कन्या राशि वाले जातकों के लिए। अब शनिदेव, हालांकि बुध जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, और अगर आप लग्न राशि से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपके लग्न के स्वामी बुध बनते हैं, और शनि बुध के मित्र माने जाते हैं। और शनिदेव आपके छठे भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान है, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। और सूर्य आपके भाग्य स्थान में है, भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। लेकिन कुछ सतर्क रहने की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको द्वादश भाव से संबंधित बताया था, और कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी। तो नियमित आप 14 मई से लेके 1 महीने तक सूर्य को नियमित अर्घ्य दें, सूर्य को जल चढ़ाएं, जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्य से संबंधित वस्तुओं का गुड़, गेहूं और तांबे का दान करें। लाल रंग की मिठाई रविवार के दिन खुले में आप पक्षियों के लिए छोड़ दें। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन सूर्य को नियमित जल देना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे सूर्य देव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2024 से लेके 14 जून 2024 तक। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों।